हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आशीष बीजीपी वाला। मैं हूं आशीष। आज की इस क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा टैली में बिल वाइज डिटेल के बारे में कि बिल वाइज का डिटेल हम लोग कब और क्यों यूज करते हैं, और खासकर मैं ये समझाऊंगा आज आपको इस क्लास में कि अगेंस्ट रेफरेंस और न्यू रेफरेंस का यूज हम लोग टैली में कैसे करते हैं और इसका यूज करने से क्या क्या बेनिफिट्स हमारे बिजनेस में होता है। तो चलिए बिना लेट किए हम लोग चलते हैं टैली में और समझते हैं इस क्लास को। प्लीज आप लोग इस वीडियो को स्किप ना करें, लास्ट तक सही से देखें, तभी आपको क्लास समझ में आएगा। चलिए सबसे पहले माइंड में ये ध्यान रखना है आपको कि अभी जो हम लोग सीखेंगे वो सीखेंगे क्या, अगेंस्ट रेफरेंस और न्यू रेफरेंस। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना, सबसे पहले किसी पार्टी के यहाँ कुछ सेल करते हैं, तभी तो एक बनेगा आपका रेफरेंस। तो चलिए चलते हैं हम लोग सेल करने के लिए। एक कस्टमर है नंदन। क्या है? एक कस्टमर है नंदन। नंदन कस्टमर को मैंने सेलेक्ट किया और मैंने यहाँ से सेल्स ले लिया। मैं नंदन के पास सेल्स कर रहा हूँ इंटेक्स का माउस। मैं क्या सेल कर रहा हूँ? इंटेक्स का माउस 10 पीस। 1000 रुपीज प्राइस है। कितना हो गया टोटल? 10,000। ध्यान दीजिएगा कि मैं 1 अप्रैल को नंदन के पास इंटेक्स का माउस सेल किया 10 पीस, जिसका कि बिल नंबर कितना है? 1। देखिए यहाँ पे है ना 1। चलिए इसको हम लोग एक्सेप्ट करते हैं और देखिए यहाँ पे आ गया बिल नंबर 1। बिल नंबर 1 पे ये सेल हो रहा है। डाटा में एक्सेप्ट कर लिया। अब 2 अप्रैल को नंदन पेमेंट करने के लिए आया। तो नंदन पेमेंट कर रहा है तो आप क्या कर रहे हैं? रिसिप्ट कर रहे हैं। तो चलते हैं रिसिप्ट वाउचर पे और पेमेंट नंदन कर रहा है। नंदन सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपीज आपको पेमेंट कर रहा है। एंटर। अभी जस्ट आपको याद होगा कि हमने बिल नंबर 1 पे 10,000 रुपये का सामान बेचे हैं ना। देखिए वही बता रहा आपको, नेम मतलब बिल नंबर। किस डेट को? 1 अप्रैल को। कितने का? 10,000 का। फाइनल बैलेंस कितना बचा? 10,000। यदि आपको नंदन बिल के अगेंस्ट पैसा देने के लिए आया है तो आपको क्या लेना है? अगेंस्ट रेफरेंस। समझ गए? यदि पैसा देने के लिए किसी बिल के अगेंस्ट आया है तो अगेंस्ट रेफरेंस। जैसे कि हम यहाँ से एंटर करते हैं और पैसा देने के लिए कितना है? 5,000। इसी बिल पे ना, इस बिल को सिलेक्ट करते हैं, ऑटोमेटिक 5,000 आ गया। क्यों? हमने यहाँ 5,000 रुपये डाल के रख लिया है। अब एंटर करते इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। नंदन फिर से पैसा देने के लिए आ गया। तब 1/5 को। कौन? नंदन आ गया। चलिए नंदन इस बार फिर देने के लिए आया 5,000 रुपया। एंटर। फिर देखिए क्या है यहाँ पे? अगेंस्ट रेफरेंस। जैसे ही हम अगेंस्ट रेफरेंस क्लिक करेंगे, देखिए बता रहा है कि बिल नंबर 1 पे अभी 5,000 रुपया और बाकी है। लेकिन अभी हम क्लियर ही नहीं है कि अगेंस्ट रेफरेंस दे रहा है या पैसा किस लिए दे रहा है। नंदन आया और बोला भैया ये पैसा तुम न्यू रेफरेंस पे ले लो, या वो कह रहा है कि हम किसी बिल के अगेंस्ट पैसा नहीं दे रहे हैं। उनके यहाँ पता है उनको भी हमारे एक बिल पे पैसा बाकी है, बट उनका कहना है कि किसी बिल के अगेंस्ट इसको एडजस्ट मत करना, ये हम पैसा दे रहे हैं, फिर से हम सामान अभी ले जाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे? न्यू रेफरेंस में लेके रख लेंगे। अब देखिए इससे बेनिफिट क्या होगा। जैसे हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं पैसा को, यदि नंदन फिर से पैसा देने के लिए आ गया बिल के अगेंस्ट, कितना? 5,000, क्योंकि बिल बाकी था ना 5,000 का। एक्सेप्ट करते हैं और लेते हैं यहाँ से अगेंस्ट रेफरेंस। आपको देखिए बता रहा है बिल नंबर 1। याद कीजिए जो पहला हम लोग सेल का एंट्री मारे थे वो क्या था? बिल नंबर 1 था। बिल नंबर 1 पे अभी भी 5,000 रुपये क्या है? बाकी है। जब तक आप एडजस्ट नहीं करेंगे तो एडजस्ट नहीं होगा, चाहे वो आपको 10 करोड़ रुपया भी क्यों ना दे दें। यदि आप उस बिल के अगेंस्ट उसे एडजस्ट नहीं करते हैं तो वो पैसा एडजस्ट नहीं होगा, वो उस बिल पे आपको बाकी दिखता ही रह जाएगा। यही बेनिफिट्स होता है कि हम लोग अगेंस्ट रेफरेंस और न्यू रेफरेंस का यूज करते हैं, ताकि क्लियर हो पाए किसी बिल के अगेंस्ट पैसा मिला है या नहीं मिला है। तो आज के क्लास के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ दोस्तों, अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पे भी क्लिक करें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले सिर्फ आपको। थैंक यू।